हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दलाल और आज हम करने वाले हैं दलाली। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे भयानक दलाली करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं ये सी ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि आपके कान से खून बहने लगेगा। दोस्तों, अगर आप हिला रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, जो पिला सकता है वो हिला भी सकता है। दोस्तों, भगचोदी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा हूं, जाके हिला दीजिए। मतलब लिख दीजिए, छोड़ो, आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो बहुत बेकार है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, और अगर घर में ही हो तो कहीं ना जाओ। और आज की कहानी का मजा लो। मुंबई की सुबह हमेशा सपनों से भरी होती है। फिल्म सिटी की पहाड़ियों पर हल्की धुंध छाई थी। एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। सेट पर हलचल थी, लाइट्स लग रही थीं, कैमरे तैयार हो रहे थे, और मेकअप रूम में कलाकार अपने अपने किरदार में ढल रहे थे। शाहरुख अपने खास अंदाज में हाथ में कॉफी ली स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। वह अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाने वाले कलाकार थे। उसी वक्त सेट के दूसरे कोने से हंसी की आवाज आई। वह काजोल थी, बेफिक्र, आत्मविश्वासी और अपनी मुस्कान से पूरे माहौल को रोशन करने वाली। डायरेक्टर ने दोनों को बुलाया। आज से आप दोनों की कहानी शुरू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पहला सीन रोमांटिक था। कैमरा चला और जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, कुछ पल के लिए समय थम सा गया। वह सिर्फ एक्टिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की गहराई में एक हल्की सी हलचल जरूर हुई। शूटिंग के दिन लंबे होते गए। साथ में लंच, रिहर्सल, मजाक, दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। काजोल को शाहरुख का ह्यूमर पसंद था और शाहरुख को काजोल की साफगोई। एक शाम शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों स्टूडियो की छत पर बैठकर शहर की लाइट्स देख रहे थे। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? काजोल ने पूछा। किससे? इतने बड़े सपनों से। शाहरुख मुस्कुराए। डर तो लगता है, लेकिन जब साथ में कोई हो तो डर आधा हो जाता है। उस रात उनके बीच एक खामोश समझ बन गई। एक आउटडोर शूट के लिए टीम कश्मीर गई। बर्फ से ढकी वादियों में रोमांटिक गाना फिल्माया जाना था। ठंडी हवाओं के बीच जब कैमरा कट हुआ, तब भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। काजोल ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है ये फिल्म खत्म ना हो। शाहरुख ने जवाब दिया, अगर कहानी खूबसूरत हो तो वो दिल में चलती रहती है। उस पल दोनों समझ गए कि ये सिर्फ फिल्मी केमिस्ट्री नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। मीडिया ने उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया, लेकिन दिल के राज छुपाना आसान नहीं था। एक दिन काजोल ने कहा, शायद हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। शाहरुख चुप रहे। वह जानते थे कि यह फैसला सही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ सालों तक दोनों ने अलग अलग प्रोजेक्ट किए। अवार्ड फंक्शन में जब भी आमना सामना होता, बस एक मुस्कान और हल्का सा सिर हिलाना, जैसे दो अजनबी जिनके पास साझा यादों का समंदर हो। लेकिन दूरी ने एहसास को कम नहीं किया, बल्कि वह और गहरा हो गया। कई साल बाद एक नई फिल्म का ऑफर आया, दोबारा साथ काम करने का मौका। स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई थी। पहले दिन सेट पर मुलाकात हुई। हाय, काजोल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही हो, शाहरुख ने जवाब दिया। शूटिंग के दौरान पुरानी यादें ताजा होती रहीं। अब दोनों पहले से ज्यादा परिपक्व थे। उन्होंने सीखा था कि प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, समझ और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। फिल्म के आखिरी दिन, वही स्टूडियो की छत, वही शहर की रोशनी। शाहरुख ने कहा, हमने हमेशा दुनिया के लिए एक्टिंग की, आज पहली बार अपने दिल के लिए सच बोलना चाहता हूं। मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था। काजोल की आंखें नम थीं। मैं भी, लेकिन शायद हमारी कहानी दुनिया के लिए नहीं बनी थी। उन्होंने साथ रहने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह थी, वह कभी कम नहीं हुई। सालों बाद जब लोग उनकी फिल्मों को देखते, तो कहते, इनकी केमिस्ट्री असली लगती है। शायद इसलिए क्योंकि उस केमिस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि सच्चे जज्बात की परछाई थी। कुछ कहानियां शादी या साथ रहने पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां यादों में जिंदा रहती हैं, पवित्र, शांत और अमर। ये प्रेम कहानी अधूरी नहीं थी, ये बस दुनिया की नजरों से दूर थी।